तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अब तक आपने देखा प्रोफेसर हरि प्रसाद खुश हैं कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, पर इस बात का दुख भी है कि आरोही का सिंगर बनने का सपना अधूरा ही रह गया। आरोही का बॉस अर्जुन पुंज ऑफिस में कदम कदम पर आरोही को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इधर आरोही ठान लेती है कि वो खुद को प्रूफ करके रहेगी। वहाँ सलील प्रोफेसर हरि प्रसाद की बेटी पूर्वी से प्यार करने लगा है और बस एक मौका ढूंढ रहा है कि कैसे अपने प्यार का इजहार करे। आइए अब देखते हैं आगे। सलील, चाय में नमक? ओह नो। तुम्हें हुआ क्या है? कहाँ खोए हो तुम? कहीं नहीं यार, पता नहीं अब क्या होगा। कहाँ क्या होगा? होना क्या है यार, हो गया। आई कांट टेल यू कि वो मुझे कितनी प्यारी लगती है। डोंट टेल मी सलील, तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो? अरे प्यार तो किसी लड़की से ही होता है ना यार। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इन प्यार व्यार के झमेलों में इंकरेज करूंगा? अब तुम इनकरेज करो या डिस्करेज, क्या फर्क पड़ने वाला है? प्यार तो होना ही था, हो गया। What do you mean by हो गया? Oh, by the way, ये लड़की है कौन? I'm sure तुम्हें पता भी नहीं किसके लिए अपना दिमाग खराब कर रहे हो। यार मुझे उसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया। Not प्यार buddy, infatuation। प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। Try to understand me यार, I'm in love, वो भी जिंदगी में पहली बार। जिंदगी की पहली और आखिरी गलती करने जा रहे हो तुम। लड़कियां यानी गलती लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं, उन्हें फाइनेंशियली और इमोशनली यूज करती हैं, छोड़ देती हैं। Hi Shipra. Yeah, I'll meet you at the coffee house. Sharp at 6. Okay, just hold. Hi Shivani. No. आज नहीं, आज 6 बजे मैं डैड के साथ बाहर जा रहा हूँ। Okay, बाद में बात करते हैं। Bye bye. Yeah Shipra. My God, this Nikhil is impossible, really. 4 दिन हुए हैं शिमला आए हुए और आई एम श्योर अब तक उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स बन चुकी। आई एम श्योर तुम भी यहाँ बैठकर लड़कियों की बात कर रहे थे। तुम नहीं, तुम। बट आई डू होप कि अर्जुन की तरह तुम्हें लड़कियों से नफरत नहीं हुई सलील। तुम्हारी तो मम्मी में बहुत फ्रेंड्स थी नहीं? Excuse me, auntie. I'll take a leave to go to the office. नताशा आ रही है। Maybe you can throw her a party. What do you think? Of course mom, of course. We'll see you later. Are you coming? Yeah, only 5 minutes. I'm coming. Mom, यहाँ भी पार्टी? Why? सलील, तुम्हारी बहन आ रही है। तुम एक बात बोलूं सलील, जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें पाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां देनी पड़ती हैं सन। Okay mom, bye. बाय। जैसे कि अर्जुन पुंज, वो भी एक बड़ी चीज है। अर्जुन, तो अभी नाराज है मुझसे? नाराज और आपसे डैड? नेवर। आई एम सॉरी, आई डिडंट नोटिस आप यहाँ बैठे थे। ये क्या है डैड? कार कीज। पर ये मेरी कार कीज नहीं है। या आई नो,
न्यू कार। But Dad, I already have 4 cars. So what? This is the 5th one. इसकी कोई जरूरत नहीं थी Dad. अरे यार, कब से वही पुरानी गाड़ी चला रहा है तू? कोई बात नहीं, रख ले। Dad, अगर आपको लगता है मुझे बुरा लगा कि आपने उस लड़की को ऑफिस में रखा, then let me tell you, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। Dad, मैं आपको समझता हूँ। अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे, मैं दे दूंगा। Cause I know, आप मेरे लिए जो भी सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तू जानता है अर्जुन, मैं कितनी बार ये सोचता हूं, हम दोनों में ये अंधा प्यार क्यों है? लेकिन फिर दिल जवाब देता है, हम एक दूसरे पर इतना अंधा विश्वास जो रखते हैं, इसीलिए। और इसीलिए ऐसे मौकों पर मैं कई बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा हुआ वो हमें छोड़कर चली गई। आप उसका जिक्र ना किया कीजिए डैड। ओके, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नाउ यू गो टू ऑफिस एंड टेक द न्यू कार। थैंक्स डैड। अच्छा हो जो तुम्हें साथ ले आया। अरे तुम तो बड़ी अच्छी बाइक चला लेती हो। बस कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स की स्कूटी चलाई थी, बस। पर ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ 1-2 बार चलाई है बाइक। थैंक्स। एक बात कहूँ आरोही? कहो। जब अर्जुन सर तुम्हें डांटते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर मैं कुछ कह भी नहीं सकता ना, बॉस है मेरे। मैं अब तक नहीं जान पाई कि कहीं ये वही तो नहीं जिसे उस रात मैंने देखा था। पर जो भी हो, सिद्धार्थ के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया मुझे। तुम क्या कहती हो आरोही? आरोही कहाँ खो गई? मेरी बात सुन रही हो तुम? हाँ, बस एक बात समझ में नहीं आती कि ये बॉस को लड़कियों से इतनी नफरत है क्यों? आखिर लड़कियों ने बिगाड़ा क्या है उनका? क्या बात है, तुम आज बहुत दिनों बाद ड्राइविंग कर रहे हो? हाँ यार, डैड ने नई कार जो लेके दी है। इसीलिए तुम इतना खुश हो। अर्जुन, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम अपने डैड से कितना प्यार करते हो। कुछ साबित करना होता तो मैं उसके मुंह पे बोल देती, और अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं उसके रास्ते कभी आती ही नहीं। ओह नो! I'm sorry, sir. Come to my cabin right now. सर, आप कहें तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, पर प्लीज पैसे मत मांगिएगा, मैं नहीं दे पाऊंगी सर। दे पाओगी। इसकी सैलरी कितनी है? 8,000 सर। इतने पैसों में तो मेरी गाड़ी पे लगा स्क्रैच भी ठीक नहीं होगा। वो गाड़ी मेरे डैड ने दी थी मुझे, इसलिए नुकसान तो भरना पड़ेगा। तुम 6 महीने और काम करोगी विद 40% डिडक्शन इन योर सैलरी। बट सर, ओवर टाइम भी करना पड़ेगा तुम्हें। आज का पहला काम, ऑफिस लाइब्रेरी में लॉ एंड फाइनेंस की 5 वॉल्यूम्स हैं, लेकर आओ उन्हें। लीव। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत
अब तो आपके ऐश होंगे हरिप्रसाद जी। आरोही बिटिया ने कमाना जो शुरू कर दिया है। ऐश की क्या बात कर रहे हो? अभी उसे दिन ही कितने हुए काम करते हुए? मित्तल एंड पुंज की कंपनी में। अर्जुन पुंज के यहाँ काम कर रहे हैं? बस सुना है वो लड़कियों से बड़ी नफरत करता है। हाँ सुना तो मैंने भी है कि लड़कियों को अपनी ऑफिस में रखता नहीं है वो, और अगर कोई लड़की सामने आ जाए तो बहुत बुरा सलूक करता है। तो फिर ऐसे बिटिया काम कैसे कर पाएगी? भाई काम तो मिल गया ना, आजकल नौकरी मिलती कहाँ है, और शादी के बाद नौकरी करे ना करे ये ससुराल वालों की मर्जी है। भाई हरिप्रसाद जी, आपने बिटिया के लिए दहेज वहेज तो बना के रखा है ना, तो फिर कुछ काम क्यों नहीं करते? भाई अपने लिए ना सही, कम से कम बच्ची के लिए तो काम करो। अरे वो काम करने दे तब ना। कौन बाप चाहता है कि उसकी बेटियां बाहर काम करे? तो उसे बताओ मत। और आपके स्वाभिमान को अगर ज्यादा ठेस ना पहुंचे तो छोटे मोटे जलसे में गाना शुरू कर दीजिए। संगीत मेरी पूजा है, मैं उसे नहीं बेच सकता। भाई हरिप्रसाद जी, हम तो आपके भले के लिए आपको सुझाव दे रहे थे। अब हाँ, आप तो बुरा मान गए। हरिप्रसाद जी आओ चलो आगे। चलो। हरिप्रसाद जी, ठीक ही तो कहा इन्होंने, बेटियां तो पराया धन होती हैं। अब बेटियों की कमाई से कब तक घर खर्च चलेगा बताओ? देखो मेरा तो ये कहना है, जब तुम खुद कमाओगे ना तो आप अपनी बेटियों की शादी के लिए भी पैसा जोड़ पाओ। हाँ हरिप्रसाद जी। अच्छा हरिप्रसाद जी, क्या आरोही का बॉस ऐसा है और उसने मुझसे छिपाया? मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी तकलीफ उठा रही। जब बेटी घर के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, कि मैं अपने उसूल नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुझे एक बड़ी सी कंपनी में काम मिला। पर इस बात का बहुत दुख भी है बेटा कि तू अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। तू तो सिंगर बनना चाहती थी ना? वो तो मैं एक दिन जरूर करूंगी बाबा। पापा, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। आपके काम मैं करूंगी, आप बस आराम कीजिए। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप पुरानी गलती दोहराएं। सिर्फ बेटे से आस लगाए, बेटियां भी घर चला सकती हैं पापा। अरे हरी, हम एक चक्कर लगा भी आए और तुम अभी तक यहीं बैठे हो? क्या बात है, क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा, सोच लिया है अपनी बेटियों के लिए। आरोही का नया नया जॉब है, महीने के आखिर में उसे सैलरी मिलेगी। डॉक्टर अंकल ने कहा है 3 दिनों में बाबा का चेकअप होना जरूरी है, और उसके लिए आज शाम मुझे एटीएम जाके पैसे निकालने ही होंगे, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सॉरी आरोही,
बस यही एक सहारा मिला है बाबा के लिए। दो घंटे लगे गिफ्ट पसंद करने में। आई होप कि उसे गिफ्ट पसंद आ जाए। उसे गिफ्ट देकर के माफी मांग लूंगा उससे। वाओ, अब तो हर जगह बस वही दिखाई देने लगी है। ये सपना है या हकीकत? अब भाई साहब, क्या आपको वो लड़की दिखाई दे रही है, वो जो पिंक सूट में? पागल हो क्या? थैंक यू भाई साहब। पूर्वी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक बार मेरी बात सुनिए ना प्लीज। पूर्वी, 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 आई एम सॉरी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो ना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर मैं लोगों के सामने बात करूंगा तो पूर्वी को और गुस्सा आएगा, सीन क्रिएट होगा। कस्टमर की रिक्वेस्ट है, आप फड़कता हुआ कोई फिल्मी गाना गाइए प्लीज। चलो अच्छा है, ये रेस्टोरेंट शिमला से काफी दूर है। मेरी बच्चियों को मेरे गाने के बारे में पता नहीं चलेगा। बाबा भी ना जिंदगी भर अपने उसूलों के तमाचे हम पर मारते रहे, और आज जब उसूल तोड़े तब भी तमाचे हमें ही पड़े जा रहे हैं। हाउ एम्बैरेसिंग। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ये 3 बुक्स तो मिल गई, अब चौथी कहाँ है? चौथी भी मिल गई, 5वीं ढूंढती हूँ। मेरी बुक्स कहाँ है? सब
4 तो मिल गई हैं, बस 5वीं ढूंढनी है। हरी आप, बहुत सारा काम है। आरोही संभल के। ओह, थैंक्स सिद्धार्थ। इट्स ओके। आई होप बॉस ने तुम्हें ज्यादा नहीं डांटा होगा कार डैमेज के लिए। डांट तो पड़ी, पर गलती भी तो मेरी थी ना। नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था राइडिंग के लिए। इट्स ओके सिद्धार्थ, जो हो गया सो हो गया। एनीवेज, इन फाइल्स पे बॉस के सिग्नेचर लेके आता हूँ, वरना मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है? मैं भी एटलीस्ट ये 4 बुक्स तो दे ही देती हूँ। गुड शॉट सर। और ये फाइल्स तैयार है, आपके सिग्नेचर्स चाहिए। सर ये चोट कैसे लगी? अब ये कोई बहादुरी की कहानी सुनाएगा कि लड़के और इनकी मनगढ़ंत कहानियां बहुत सुकून पहुंचाती हैं इनके ईगोस को। कॉकरोच से। कॉकरोच से सर? एक्चुअली कॉकरोचेस से एलर्जी है मुझे। घर पे एक कॉकरोच देखा, पीछे हटते हुए टेबल लैंप से चोट लग गई। एनीवेज, और कहाँ साइन करना है? सर इस पेपर। थैंक्स टू दैट कॉकरोच। शुक्र है इसे भी किसी से एलर्जी है, वरना तो सबको इसी से एलर्जी है। बाबा सुनेंगे तो खूब हंसेंगे। एक कप कॉफी सिद्धार्थ के लिए भी बना लेती हूँ। उसने कहा था ब्रेक लेके आएगा यहाँ। लगता है सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ तुम आ गए, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। Sorry, sir. Sir, I didn't realize. पर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। It's a phobia. अरे सर ये सब क्या है? अभी दिखा था तेरे को।